हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। सो आज की इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ पोएम जो कि द बॉल पोएम है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं और देखते हैं कि किस पोएट ने इसको लिखा है। तो जो पोएट हैं जॉन बैरीमेट, इन्होंने ये द बॉल पोएम एक पोएम लिखा है और इसमें वो ये बताते हैं कि एक बॉय का डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ ए बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, और एक वो दुख बताते हैं कि एक छोटा सा लड़का है और जब वो अपनी गेंद को खो देता है तो उसकी जो निराशा होती है उसके बारे में इस पोएम में बताते हैं पोएट। तो विद दैट लॉस ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और जब वो उस गेंद को खो देता है तब वो पहली बार उसे एहसास होता है इस जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यानी सुखों का संसार है, इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ आती है। वेयर दोज whom you love and you worldly possessions will not be with you forever। और इसमें पोइट उसको ये बताता है कि कैसे वो जब वो पहली बार अपने गेंद को खो देता है तब वो ये समझता है कि हर वो चीज़ या हर वो इंसान जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे आप चाहते हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। द पोएम shows how all through your life you will be forced to do things that you don't want। और पोएट ये भी बताते हैं कि पूरे जीवन भर में जो है बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब आपको जो जीवन है वो आपको फोर्स करेगा, आपको वही चीज़ें करने के लिए आपकी ज़िंदगी फोर्स करेगी जो आप नहीं करना चाहते। यानी हर काम जो है मतलब मैक्सिमम काम आपको जो है अपनी बिना इच्छा के करना होगा, और एंड यू विल लूज और हैव टू गिव अप द थिंग्स। और जिसे आप चाहते हैं उसे आपको खो देना पड़ेगा, उसे आपको छोड़ देना पड़ेगा जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। बट डिस्पाइट दिस यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। बट इसके बावजूद आपको खड़ा होना सीखना है, आपको जीवन के साथ लड़ना सीखना है, जीवन के साथ संघर्ष करना सीखना है। आपको ये सीखना है कि आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं और कैसे इन सब चीज़ों के साथ जो अपने जीवन को जी सकते हैं। नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कितना हर्ट होते हैं, कितना आपको अंदर से दुख होता है, पर आपको जो है जीवन की जो उसकी जो रीति है उसी के साथ जो है आपको जीना पड़ेगा। बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल सर्वाइव। क्योंकि यही एक तरीका है जीवन में जो है जीवित रहने का इस दुनिया में। इन दस टीचर जस्ट टू लर्न एक्सेप्ट एंड गेट लेट गो एंड नॉट क्लिंग वन टू समथिंग दैट यू कैन नेवर हैव। तो इससे पोएट हमें ये शिक्षा देते हैं, ये हमें बताते हैं कि कैसे भी हमें किसी भी चीज़ के साथ जो है स्टक नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ हमें अच्छा रहता है तो हमें हमेशा उसी के लिए नहीं लेना, हमें उसी के लिए हमेशा नहीं मतलब चाहिए। मान लीजिए वो खो गया तो हमें ज़िंदगी भर हमें उसके लिए रोते नहीं रहना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें जो मतलब दुख मिल रहा है उसे हमें उस दुख को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद से हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। ये जो लेसन है पोएट हमें द बॉल पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो अब हम इस पोएम का स्टेंजा बाय स्टेंजा जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेंजा जो है हमारा, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh there are other balls. वर्ड मीनिंग हम देख रहे थे। सबसे पहले इसका merrily मतलब हैप्पीली यानी प्रशंसापूर्वक खुशी से, और oh there are other balls यहाँ से इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि तो जो ये वर्ड है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ को आप खोते हैं तो उसको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए, उससे भी अच्छी चीज़ आपको मिलेंगी भविष्य में। इस पोएम उस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि ये जो पोएम है ये एक लिटिल बॉय के बारे में बताती है, एक छोटे लड़के के बारे में। इसमें पहली बार जो है वो अपने छोटी सी जीवन में, अपने छोटे से यंग लाइफ में, बहुत ही बचकानी उम्र में जो है जब वो ही इज़ लर्निंग व्हाट इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस ग्रीफ, जब वो सीखता है कि कैसे जो है किसी चीज़ को जो किसी भी दुख को जो है एक्सपीरियंस किया जाता है जब आप किसी चीज़ को खोते हैं जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जो कि यहाँ पे उसके लिए जो उसका बॉल था उसके वो बॉल को बहुत चाहता है, वो अपने बॉल को और उस बॉल को वो खो देता है। फिर यहाँ पे बॉल जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, ये वो बताने के लिए रखा गया कि ये बॉल जो है यहाँ पे चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज को सिंबलाइज़ करता है। जो बॉय है, जो लड़का है, वो अपने बॉल को खो देता है और वो देखता है कि जो पानी जो स्ट्रीट है, जो सड़क है, उसके किनारे जो पानी है उसमें जाके उसकी बॉल जो है वो गिर जाती है। हमारे लिए जो बॉल का खोना है एक बहुत ही छोटी सी बात है, मतलब जो हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बॉल को खोना बहुत ही छोटी बात लग रही है, लेकिन जो वो छोटा लड़का है वो अपने बॉल को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है, उसके लिए बॉल जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है, अपने बॉल को बहुत चाहता है। तो उसको ये बहुत दुख भरा समय था उसके लिए जब उसकी बॉल जो है पानी में चली जाती है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो स्वयं जो है यहाँ पे समझाते हैं, खुद वो समझाते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं हम सभी को कि यहाँ पे और भी दूसरी बॉल्स हैं, चूँकि जो बॉय है यहाँ पे वो मतलब हमें वो बताते हैं कि जो यहाँ पे छोटा लड़का है उसको समझाते हुए कहते हैं कि वो छोटे बॉल के लिए रो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया में और भी बहुत सारे बॉल्स हैं, लेकिन फिर भी वो उसी बॉल के लिए रो रहा है जिसको उसने खो दिया है।
द बॉल हैड बीन विथ हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बॉल थी, और भी बहुत सारे बॉल्स हैं दुनिया में, लेकिन जो वो बॉल जो उसकी खो गई है बॉल, वो उसके पास बहुत समय से था, वो अपने उस बॉल को बहुत चाहता था, इसलिए जो है जो उसकी मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ गई थी, वो और दूसरे बॉल के साथ नहीं जुड़ पाती, इसीलिए वो जब उसकी बॉल जो है जब पानी में जाके गिर जाती है तो बहुत ही दुख भरा समय जो है उसके लिए होता है, क्योंकि वो उस बॉल के साथ खेलता था और अब ये जाके गुम हो गई है, अब ये जाके पानी में गिर गई है। फिर स्ट्रेंजर सेकंड में हम पढ़ते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। तो स्टैंजा सेकंड है, सबसे पहले हम इसका जो है हर एक वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो अल्टीमेट मतलब होता है फाइनल यानी अंतिम परिणाम। सेकिंग ग्रिफ मतलब होता है कि उदासी, एक सैडनेस जो कि उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। रीजन मतलब होता है स्टीफ यानी मजबूत कठोर, ट्रैवलिंग होता है यानी कांपना, और हार्बर यानी हार्बर किसी भी प्लेस को हम स्थान को बोल सकते हैं हार्बर, और इंट्रोडाउन यानी हेयर यहाँ पर, टू एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम मतलब किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर आपका वेलकम नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर आपका स्वागत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोडाउन है। फिर ए डाइम मतलब 10 सेंट्स, ये एक जो है करेंसी है 10 सेंट्स यूएस की। तो स्टैंजा सेकंड जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि व्हेन द यंग बॉय लॉजेस हिज बॉल, जब जो छोटा लड़का होता है अपनी बॉल को खो देता है, तो और ये जो है एंड लैंड्स इन द हार्बर, और ये जो बॉल है वो जाके सड़क के किनारे पानी में जाके जो है गिर जाती है, वहाँ पर अपना स्थान ले लेती है। तो जो बॉय होता है, जो लड़का होता है, बहुत ही बड़ी समस्या में आ जाता है, क्योंकि जब वो जो उसकी बॉल होती है वो उससे एकदम अटैच हो चुका होता है और उसकी बॉल जो है पानी में गिर जाती है। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है एकदम कठोरता के साथ और कांपने लगता है, क्योंकि और अपने बॉल को देखता है जो कि नाली में गिर चुकी होती है। अब वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, बहुत ही उदास हो जाता है, और वो जो है पानी होती है धुंधली पानी, वहाँ पर वो देखता है, लेकिन फिर भी उसे जो है पानी जो है नहीं मिलता, पानी में उसका जो बॉल है उसे दिखाई नहीं देता है, वो उसमें अंदर चला गया होता है। द बॉय इज प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल बिकॉज इट हैड बीन विथ हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लड़का होता है उस बॉल के खो जाने से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वो जो बॉल था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा समय से था और उससे एकदम अटैच हो गया था, उसे बहुत ही लगाव था उस बॉल से, उस लड़के को। जब वो जो बॉल है वो जाके पानी में गिर जाती है, तो उसकी जितनी भी मेमोरीज थी चाइल्डहुड की, मतलब उस बॉल से जब वो खेला करता था, ये सब उसी के साथ उसके सामने आ जाती हैं, मतलब कैसे वो बॉल से खेला करता था और अब वो बॉल जो है वो पानी में गिर गई है। दिस लीड्स टू ए रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक। वो उसको ये रियलाइज़ कराती हैं कि ये जो मोमेंट्स हैं वो उसको दोबारा वो मोमेंट्स नहीं आएंगे, जैसे कि यहाँ पर बॉल से ये रिप्रेजेंट किया गया है। Moreover, the poet says that does not want to intervene the boy's thoughts as through this experience the boy will learn the meaning of loss on this own। और यहाँ पर जो है जो पोइट है वो चाहते थे उसको दूसरा बॉल दे सकते थे उस बॉय को, लेकिन वो उस बॉल को नहीं देते, क्योंकि वो उस लड़के को ये बताना चाह रहे थे कि हर वो चीज़ जो है, हर जो जॉय है उसका वो हमेशा नहीं रहेगा, वो उसको खोना ही पड़ेगा। फर्दर द पोइट डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल बिकॉज ऑफ दैट वुड बी वर्थलेस। वो उसको दूसरा पैसा नहीं देते हैं दूसरा बॉल करने के लिए, क्योंकि इसका कोई वो वर्थलेस होता है क्योंकि जो बॉल खो गई थी उससे वो पहले बहुत ज़्यादा खेला था, उससे उसकी मेमोरीज अटैच थी, तो दूसरे बॉल को खरीदता तो उससे उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वर्थलेस था वो। फिर स्टैंजा थर्ड यहाँ पे, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of positions people will take balls will be lost always little boy and no one buy a ball pack money is external। तो इसमें वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। पोजेशंस मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज आउंड और पोजेस मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिस पर जो है हमारा अधिकार हो, किस चीज़ पर अधिकार को जो है हम पोजेशंस बोलते हैं। और एक्सटर्नल मतलब है कि सुपरफिशियल है, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी चीज़ जो वास्तविक ना हो। तो इसका ये थर्ड स्टैंजा का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं इसमें कि द बॉय इज अपसेट, जो लड़का है बहुत ही उदास है, और जब वो उस पानी में देखता है तो उसको जो है अपना बॉल नहीं मिलता है। उसके बाद से वो पहली बार उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है कि उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पॉइंट है वो सजेस्ट करता है कि जब बॉल को वो खो देता है तो तब उस समय वो लड़का क्या सीख रहा होता है, वो सीख रहा होता है कि क्या मतलब होता है इस दुनिया में किसी भी चीज़ को खोने का, किसी भी चीज़ इस पर आपका अधिकार है, जब आप उसको खो देते हैं तो और फिर जो है where he will lost things will buy some more to replace the ones lost but would never be able to buy back the things that he had lost। वो ये बताते हैं कि हर वो चीज़ जिस पर आपका अधिकार है, जब आप उसको खो देते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जिसे आप खो देंगे हर वो चीज़ को आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि जिसको आप एक बार मतलब खो दिए उसको, उससे आपकी जो मेमोरी जुड़ी हुई है वो दूसरे चीज़ के साथ नहीं जुड़ पाती। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो दूसरे बॉल को खरीदना उसके लिए वर्थलेस था, कोई भी उसका फ़ायदा
नहीं था। इन दिस पोएम द बॉयज बॉल पर्सनिफाइज हिज यंग डेज एंड हैप्पी इनोसेंस। इस पोएम में जो उस लड़के का जो बॉल है वो उसके हैप्पी इनोसेंस को, उसकी खुशी के पलों को जो है, वो उसके बचपन के खुशी के पलों को जो है वो पर्सनिफाई करता है उसके लिए। उसकी जो मेमोरीज थी वो उसी बॉल से अटैच थी, इसीलिए जब वो बॉल खो जाता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे योर इनोसेंस एंड फोर्स यू टू ग्रो अप। इस दुनिया में जो लोग हैं वो आपकी बॉल्स को ले लेते हैं, जैसे कि मतलब आपके अधिकार को ले लेते हैं, अधिकार को यहाँ पे बॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपको फोर्स करते हैं मतलब बड़े होने के लिए। वो बॉल के साथ खेलता है अपने बचपन में, फिर उसका बॉल जो है खो जाता है और फिर वो नई नई चीज़ें सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है, वो बड़ा होता है। एंड वंस यू लॉस दिस इनोसेंस यू कैन नेवर गेट इट बैक। और जब आप एक बार अपने इस इनोसेंस को खो देते हैं फिर आप इसको दोबारा नहीं पा पाते। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। आप हमेशा आपके जो बॉल्स हैं वो खोएंगे और कोई भी आपको उसे खरीद कर वापस नहीं दे सकता है। The poet thus makes the boy understand about his responsibility as the loss is immaterial। फिर जो पोइट हैं वो उस लड़के को अंडरस्टैंड करवाते हैं, उसको समझाते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब उसे खो दिया है, जिस चीज़ को उसने खो दिया वो इमेटेरियल है, अवास्तविक है वो। और मनी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे कि आप अपनी मेमोरीज को, अपनी यादों को नहीं खरीद सकते, ना ही इससे जो है आप उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जिसे आप खो चुके हैं और जिसे आप बहुत ही चाहते हैं। और मतलब वो थिंग्स जिसे आप खो दिए हैं वो वास्तव में मैटर करता है, पैसा नहीं मैटर करता है कि आप पैसे से, क्योंकि आप उसको दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। फिर स्टैंजा 4 है हमारा, ही इज़ लर्निंग विल बिहाइंड हिज well behind his disparate eyes, this epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day knows and must know many days how to stand up। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। डिस्पैरेट मतलब होता है होपलेस, यानी निराशावाद, कोई भी आशा नहीं है उसे होपलेस बोलते हैं, निराशा। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, किसी भी चीज़ को खोने की प्रकृति को समझना। व्हाट इज मीन्स टू लॉस समथिंग, किसी चीज़ को खोने पर क्या जो है फील होता है, उसे यहाँ पे बोला गया एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, और जो ग्रीक वर्ड में जो एपिस्टमी है इसका मतलब होता है नॉलेज। और ये एक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जो कि अंडरस्टैंड का मतलब होता है टू नो, यानी जानना समझना। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एक ऐसा ब्रांच है जो कि स्वयं जो है ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि नॉलेज का जो है, नॉलेज के नेचर के बारे में ये स्टडी करता है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। जो पोइट बताते हैं कि जो लड़का जो है अपने बॉल को खो के ये सीखता है कि कैसे जो ये पोजीशंस का जो ये संसार है, अधिकारों का जो ये संसार है, वहाँ पर कैसे खड़े रहना है, कैसे इसकी हर परिस्थिति को जो है उसका निडर होकर सामना करना है। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इज मीन्स टू लूज समथिंग। यहाँ पे लड़का पहली बार समझ रहा है कि किस चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है। द पोइट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस। The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, the boy too will learn how to stand up and leave the losses behind us, as he would have understand the true meaning and nature of loss। फिर यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जो हर इंसान जो है वो जब कुछ चीज़ को खो देता है फिर वो सीख जाता है कि कैसे उसको खो कर भी जो जीना है और कैसे जो अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जो वो लड़का था वो भी ये सीख रहा था कि कैसे जो है वो जो उसने बॉल खो दिया था फिर उसको वो भूलना पड़ेगा, और उसके बाद जो है मतलब जो लॉस का जो नेचर है, किसी भी चीज़ को खोने की जो प्रकृति है उसको जो है अच्छे से वो समझ रहा है, और फिर जो है उसको भूल कर जो है कैसे जो है फिर वो और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने वो समझ रहा है। तो यहाँ पर ये द बॉल पोएम के माध्यम से यही जो है ये पोएट बताना चाहते थे। तो यहाँ पर हमने इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ वर्ड। And if you like the video then please do subscribe and like. Okay, thank you.